घर आए हैं, इस बात पे FIR हो रहा है भैया हम पे। पागल कर दिए ये लोग हमको। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच का विवाद इन दिनों लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। बीती रात ही पवन सिंह की पत्नी उनके सेलिब्रिटी अपार्टमेंट में उनसे मिलने पहुंची। इस दौरान वहां पर जमकर हंगामा देखने को मिला। जैसे ही ज्योति सिंह अपार्टमेंट के गेट के पास पहुंची, वैसे ही वहां पर आरोप है कि मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक लिया। ये देखते ही ज्योति सिंह हैरान रह गई। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया और इंस्टाग्राम पर लाइव आकर अपने पति पवन सिंह पर कई गंभीर आरोप जड़ डाले। ज्योति वीडियो में रोती बिलखती दिखी। उन्होंने इस दौरान खौफनाक कदम उठाने तक की धमकी भी दे डाली। हालांकि बाद में ज्योति सिंह को घर के अंदर जाने दिया गया, लेकिन हाई वोल्टेज ड्रामे ने सोशल मीडिया पर मानो तहलका मचा दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक इस दौरान पवन सिंह की मां भी घर के अंदर मौजूद थी। घर पर रोके जाने की इस घटना के बाद ज्योति सिंह ने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर बिलख बिलख कर क्या कुछ कहा और इस दौरान पुलिस से उनकी क्या बहस होती रही, चलिए वो भी सुनवा देते हैं आपको। नमस्ते, मैं हूँ ज्योति सिंह और मैं अभी आ चुकी हूँ पवन जी के घर पे। और पवन जी ने हमारे लिए एक पुलिस थाने में पता नहीं FIR की है। देखिए, हम आप लोगों के कहने पे, सिर्फ आप लोगों के कहने पे हम यहाँ पे आए थे, क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि भाभी आप जाइए, देखते हैं कौन निकालता है। आप उनकी पत्नी हैं और उनकी पत्नी बन के हम यहाँ पे आए थे। और देख लीजिए, ये लोग हमको लेने आए हैं और अब हम थाने में जा रहे हैं। अब आप लोग फैसला करेंगे, आप जनता हैं, आप लोग फैसला करेंगे कि हमें न्याय कैसे मिलेगा। अब आप लोग फैसला करिए। और मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, यहाँ पे बार बार बेइज्जत किया जा रहा है मुझे। और मैं सारे वो किस केस में आप हमको ले जा रही हैं? एक दिन मैडम, किस केस में आप लोग ले जा रहे हो? कोई केस नहीं, आप चल के बैठ के इंस्पेक्टर साहब ने थाने पे बुलाया है। आप तुमने जाके आप एक रीजन दीजिए हमें कि क्यों ले जा रही है। केस चल रहा है, दोनों तरफ से चल रहा है, ठीक है। अगर एक आपकी तरफ से मुकदमा शायद डाला गया है कि आपको अपने पति से किसी बात का मार पिटाई गई, किसी चीज का डर है ना, तो इसमें आपकी भी तो ये चीज है कि आपके साथ भी तो कुछ हो सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं डाला गया हमारे तरफ से। मारपीट और मर्डर वाली चीजें नहीं डाली गई है। मारपीट वाली और चीजें नहीं डाली गई है। डाली गई है मेंटेनेंस का केस डाला गया है जी। हाँ हेलो, हाँ भैया, ये लोग पता नहीं किस बेसिस पे आ रहे हैं लोग बार बार हमको ले जाने के लिए थाने में भैया। हाँ नहीं ले जा रहे, आप चले। हाँ, और नहीं तो भैया जो SHO है वो हमको धमकी दे रहे हैं कि झूठ मूठ का आपके नाम पे FIR काट देंगे। मेरे पास रिकॉर्डिंग है भैया, सारा वीडियो बना के हम रखे हैं। हाँ, पता नहीं किस बात का है। हम अपने पति के घर नहीं, हम अपने पति के घर आए हैं, इस बात पे FIR हो रहा है भैया हम पे। पागल कर दिए ये लोग हमको। हेलो, हाँ भैया, ये बात करिए आप लोग। ये हमारे लॉयर हैं, आप बात करिए। बात कर लिया, बात करिए भैया आप लोग। आप इंस्पेक्टर साहब से बात करेंगे भाई। हम कोई गुनाह किए हैं? हम आपसे ये कह ही नहीं रहे। हाँ, तो फिर आपसे बस हम इतना किस साथ से कहा जा रहा है बेसिस कि एक बार आप बात ऐसा तो नहीं। आप भी तो हमारे लॉयर से बात करिए। बात तो की ना सर ने, कितने बार वही बात की जाए, आपसे एक ही बार तो कहा जा रहा है। हाँ, स्पीकर ऑन है भैया, स्पीकर ऑन है। मैडम क्या प्रॉब्लम है जरा बताना मेरे को। सर बात करिए। हेलो, बताइए, इनको प्रॉब्लम बताइए। इसके कोई आज आप लोगों के कहने पे, सिर्फ समाज के कहने पे मैं यहाँ पे आई थी, ये दिन दिखने के लिए आई थी। अब अगर आप लोग अभी भी इंसाफ नहीं करेंगे तो आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। और इसी घर में मैं इस घर से लास्ट जाएगा मेरा, ये लास्ट बार मैं कह के जा रही हूँ यहाँ से। अगर मैं थाने में जाती हूँ, मैं एक शरीफ घर की बेटी हूँ, एक शरीफ घर की बहू हूँ, और अगर मुझे थाने में जाना पड़ता है तो मैं यहाँ से लूंगी और ये बस बहुत हो गया। एक बाप की बेटी को आप लोग सरेआम घसीट रहे हैं। ये अच्छा है, आप करें इंसाफ, क्योंकि आप लोगों के कहने पे, सिर्फ आप लोगों के कमेंट की वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। आप लोगों ने कहा था कि भाभी जाइए आप, हम देखेंगे आपको कौन निकाल रहा है। हम आए और हाथ जोड़ के इंसाफ मांग रही हूँ आप लोगों से, दीजिए मुझे इंसाफ। नहीं, दिखाओ, जब तक नहीं वो तक ऐसे ही लाइव रहो।
टेक्निकली इस घर में ताला बंद होगा। आप बताइए आप क्या करें? लाइफ तो आ गई होती है। राइट टू रेस्टोरेंट। ये समाज का सेवा करेंगे, ये पवन जी समाज की सेवा करेंगे। जो अपनी पत्नी को निकालने के लिए पुलिस बुलवा रहे हैं, ये पवन जी समाज का सेवा करेंगे। करवा लीजिए आप लोग। चुनाव था तो पत्नी को बुला के यूज किए, उसके बाद दूसरी लड़की को लेके होटल गए। जब चुनाव के बाद सब पूछता था ना कि चुनाव के बाद मैं क्यों आ गई अपने घर पे, क्यों आ गए, क्योंकि चुनाव के बाद 20 दिन बाद पवन जी हमारे सामने एक लड़की को लेके होटल गए थे। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते थे पत्नी होने के नाते, इसलिए हम चले गए थे यहाँ से। और ये पवन जी इंसाफ करेंगे। करिए आप लोग। आप लोगों की भी बहन बेटी के साथ जब ये सब होगा ना तब पता चलेगा आप लोगों को। चलिए मैडम, आपने 2 मिनट कहा था। 1 सेकंड मैडम, वो तो गए मैडम। चोरी नहीं कर रही हूँ, आप भी रिकॉर्ड कर रही हैं, आप भी रिकॉर्ड कर रही हैं। चोरी नहीं कर रही हूँ मैं। 4 घंटे से खड़े हैं क्योंकि आपने कहा था कि आप अपने हस्बैंड से आपस में बात कर लीजिए, जो भी आपको करना है निपटान करना है कर लीजिए। जी भैया। ठीक है? अब क्या करें? चलिए हाँ, आपको जो पूछना है हमसे यहीं पे सवाल करिए। आप भी यहीं पे, हम थाने क्यों जाए? ज्योति, हमारे खिलाफ FIR है कोई? ज्योति हाँ तो FIR है तो वारंट लाइए, हमको अरेस्ट करके ले जाइए। ऐसे मैं नहीं जाऊंगी। और ये मेरे हस्बैंड का घर है, आप बंद नहीं कर सकती हैं, लॉक नहीं कर सकती हैं। राइट टू प्रॉपर्टी होती है कुछ मैम, आपको पता होगा। मे बी डाइवोर्स जब तक फिनिश ना हो आप और ये नहीं भी निकाल सकते। जब तक कोई चीज डिस्प्यूट होती है किसी चीज में तो कोई एक दूसरे के घर में नहीं आता। ठीक है, आपको भी पता, आप Dispute कोई नहीं ना, ये वाइफ है मैम। हाँ तो वाइफ है तो क्या हुआ, divorce लेकिन कब case तक आप कितने समय से हम आप ना हमारे लॉयर से बात कर रही हैं, आप हमारे लॉयर से तो बात करिए। हाँ ठीक है, हाँ। मैंने बात कर ली। अगर वो बोलेगा कि नहीं हमारा नहीं रुक सकते, नहीं रुकेंगे, हम चले कह जाएंगे। नहीं रहे कि आप नहीं रुक सकते। फिलहाल पवन सिंह और उनकी पत्नी के बीच घर का विवाद अब सोशल मीडिया पर आ चुका है। देखना होगा कि इस मामले में अभी आगे और क्या क्या होता है। वैसे क्या कहेंगे आप इस खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक। हम लोगों ने भी उस वक्त देखा कि एक चीजें चल रही थी। आप जेल में बेशक थे, लेकिन था कि भाई अखिलेश यादव लड़े तब ठीक है, नहीं तो मेरा कोई कैंडिडेट नहीं, फिर बहिष्कार। नहीं ऐसे तो कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं। मैं चाहता था वो लड़े, उन्होंने वायदा भी किया था मुझसे, लेकिन क्योंकि पार्टी ने उन्हें ये मशवरा दिया कि आप वहां से न लड़े, और ये उनका बड़कपन है कि अध्यक्ष होने के बावजूद, मुख्यमंत्री रहने के बावजूद, मुलायम सिंह यादव जी का बेटा होने के बावजूद उन्होंने पार्टी की ख्वाहिश को माना, पार्टी के आदेश को माना। वो बिल्कुल एक डिसिप्लिन वर्कर की तरह माना। मुझे उसकी कोई शिकायत नहीं है कि वो नहीं लड़े। लेकिन एक पहेली रह जाती है कि भाई आजम साहब जब खुद किसी को नहीं लड़ाना चाहते थे, या किसी का नाम आपने नहीं दिया। नहीं किसने कह दिया? आपने दिया था यहाँ से ना। यकीन है ना, वो पार्टी का फैसला है, पार्टी का फैसला है, उसमें मैं कोई शिकायत थोड़ी कर रहा हूँ। आज भी नहीं कर रहा हूँ, आज भी नहीं कर रहा हूँ। पार्टी का फैसला था, पार्टी सर्वसर्वे है।